Yes, good morning, everyone. On yesterday, we were discussing about the mole concept. मॉल कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि वन मॉल सब्सटेंस जो है उसके अंदर अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किया था, बताया था मैंने आपको। देखिए, हम लोग एटॉमिक मासेस को तो स्टडी कर चुके थे, एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस, एटॉमिक मासेस एंड मॉलिक्यूलर मासेस। तो जो एटॉमिक मासेस थे और मॉलिक्यूलर मासेस थे उनको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट में लिखते थे, एएमयू में लिखते थे या फिर यूनिट में लिखते थे, और फिर हमने उस यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो ग्राम में कन्वर्ट करने पर यह पता लगता है कि अगर मैं मान लीजिए 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस लेता हूँ, 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस लेने का मतलब है कि मैंने 1 मोल ऑक्सीजन गैस का यूज किया। 1 मोल ऑक्सीजन गैस ये कितने ग्राम्स में आती है? तो आंसर है 32 ग्राम्स, 32 ग्राम्स। ओके, और O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना था? O2 का जो मॉलिक्यूलर मास था वो था 32 यूनिट। O2 का जो मॉलिक्यूलर मास था वो था 32 यूनिट, और उस यूनिट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था? उस यूनिट को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया था। ओके, और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी मैंने आपको बताए थे, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 टू द पावर 23, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ओके, हम लोग व्हाइट कलर से ही लिखते हैं। एनीवेज, तो मॉल कॉन्सेप्ट को हमने स्टडी कर लिया था, और मैंने आपको पूरी टेबल बना करके ये भी एक्सप्लेन कर दिया था कि शुरू के 10 एलिमेंट्स के लिए हम लोग उनका एटॉमिक मास कैसे लिखेंगे, यूनिट्स में लिखेंगे, और उनका मोलर मास कैसे लिखेंगे। मोलर मास का मतलब है कि एक मोल अगर मैं वो सब्सटेंस लूंगा तो वो कितने ग्राम लेना पड़ेगा मुझे सब्सटेंस। जैसे हीलियम के लिए हमने निकाला था, हीलियम का एटॉमिक मास है 4 यूनिट, मतलब कि एक एटम का मास है 4 यूनिट। तो अगर मुझे 1 मोल हीलियम गैस चाहिए तो मुझे कितने ग्राम हीलियम गैस लेनी पड़ेगी? तो आंसर था 4 ग्राम्स। तो अगर मैं 4 ग्राम हीलियम गैस लूंगा तो उसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। अच्छा, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें क्यों यूज करने पड़ेंगे ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि जो केमिस्ट होते हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस बनाने हैं केमिकल रिएक्शन के बाद में, तो उनको नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो पता होने चाहिए। उसी के बेसिस पर तो केमिकल रिएक्शन होगी। अब मान लो मुझे 10,000 CO2 के मॉलिक्यूल्स चाहिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स चाहिए, कितने? 10,000। तो 10,000 मॉलिक्यूल चाहिए तो मुझे 10,000 कार्बन पार्टिकल चाहिए होंगे और 10,000 O2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे। तो 10,000 कार्बन पार्टिकल्स 10,000 O2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेंगे और 10,000 क्या बनाएंगे? CO2 मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है कि कितने मॉलिक्यूल्स हमें रिक्वायर्ड है किसी एक्सपेरिमेंट में, तो उसके बेसिस पर ही मॉल कॉन्सेप्ट को बनाया गया था। और विल्हेम ओस्टवेल्ड ने इसको यूज किया था, मॉल वर्ड को। इसका जनरल मीनिंग क्या है? हीप और पाइल। हीप मतलब ढेर, किसी भी मटेरियल का ढेर होगा तो उसको लैटिन लैंग्वेज में मोल बोला जाता है। और मोल ऐसा यूनिट है किसकी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। केमिस्ट्री के अंदर हम जब भी सब्सटेंस को मेजर करेंगे या फिजिक्स में भी हम गैसेस को मेजर करते हैं तो किस में लिखते हैं? मोल्स में लिखते हैं। ओके, अब मैं आपको इसके फॉर्मूलाज बताता हूँ और उन फॉर्मूलाज के बेसिस पर हम इसके न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट है। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो जल्दी से फॉर्मूलाज को स्टडी करते हैं कि क्या क्या फॉर्मूलाज हमें इसमें देखने हैं और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो 2-3 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं उनकी प्रैक्टिस आप करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट फॉर्मूला, जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। देखिए, मैं स्टेटमेंट में भी लिखूंगा फिर मैं इसको सिंबल्स में भी लिखूंगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास। मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास, उसी सब्सटेंस का मोलर मास रखना है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को किससे लिखा जाता है? यहां पर मैं इनके फॉर्मूलाज लिख रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स को लिखा जाता है स्मॉल एन से, ये इनके सिंबल्स याद कर लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स को लिखते हैं स्मॉल एन से।
मास ऑफ सब्सटेंस, जो किसी भी सब्सटेंस का मास होगा हम उसको लिखेंगे स्मॉल m से, और मोलर मास को लिखेंगे कैपिटल M से। मोलर मास को किससे लिखेंगे? कैपिटल M से। तो जब भी मैं कैपिटल M लिखूंगा उसका मतलब होगा कि मैं सब्सटेंस के मोलर मास की बात कर रहा हूं। जैसे मैंने हीलियम का बताया आपको, अगर 1 मोल हीलियम गैस लेनी है तो 4 ग्राम आपको हीलियम गैस लेनी पड़ेगी। तो वो 4 ग्राम क्या है? वो 4 ग्राम हीलियम का मोलर मास है। 4 ग्राम हीलियम का क्या है? मोलर मास है। इसी तरह से ऑक्सीजन गैस अगर लेनी पड़ेगी तो 32 ग्राम ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। 1 मोल ऑक्सीजन अगर आपको यूज करनी है अपने एक्सपेरिमेंट में तो आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन यूज करनी पड़ेगी। तो वो 32 ग्राम क्या है? मोलर मास। कि पर मोल में कितने ग्राम आ रहे हैं, पर मोल में कितने ग्राम सब्सटेंस है, उसी को तो मोलर मास बोल रहे हैं। इसकी यूनिट भी क्या होती है? मोल पर, सॉरी, ग्राम पर मोल। इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। तो मैंने इनको सिंबल्स की फॉर्म में लिख दिया। सब्सटेंस के मास को स्मॉल m से लिखेंगे, सब्सटेंस का जो मास होगा उसको स्मॉल m से लिखेंगे, और मोलर मास को लिखेंगे कैपिटल M से। सेकंड फॉर्मूला देखिए, सेकंड फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स का ही अगेन। इन्हीं फॉर्मूलाज को चेंज करके हम नए फॉर्मूलाज बना सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इनको नोट कर लेना भाई, इनके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये दूसरा फॉर्मूला है हमारा, इसमें हमने क्या लिखा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स को किससे लिखते हैं? ये अभी लिखा था मैंने, स्मॉल n। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लिखेंगे कैपिटल N से, और एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर को लिखेंगे Na से, या बुक में n नॉट से लिखा हुआ है, हम लोग Na से लिखने वाले हैं। Na मींस एवोगैड्रोस नंबर। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला होगा। इससे भी नंबर ऑफ मोल्स निकाले जा सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में पार्टिकल्स का नंबर गिवन होगा, जैसे आपको बता रखा है कि किसी सब्सटेंस के 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, और आपसे पूछेगा कि ये कितने मोल सब्सटेंस है, तो बता देंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको बता रखे हैं 12.044 इंटू 10⁻23, और डिवाइड में क्या करना है? डिवाइड में एवोगैड्रोस नंबर करना है। तो एवोगैड्रोस नंबर करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करोगे ये 2 से कैंसिल होगा, तो कितने मोल सब्सटेंस आएगा? तो ये 2 मोल सब्सटेंस आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दे रखे हो तो इस फॉर्मूला से नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ऐसा करते ही आपको फिर से क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। आप क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला में हम लोग यूज करेंगे नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर निकालने हो तो किस तरह से निकाले जाते हैं? बेसिकली वो इन्हीं दोनों फॉर्मूला से बना है, इन दो फॉर्मूला से बनाया गया, वो तीसरा फॉर्मूला भी। एनीवेज मैं लिख देता हूँ उस फॉर्मूला को। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू number of particles is equal to mass of substance divided by molar mass, mass of substance divided by molar mass multiply by Avogadro's number। multiply by Avogadro's number। दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। अगर आपको किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो उसमें क्या लिखेंगे? मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब मैं इसको सिंबल्स की टर्म में लिख देता हूँ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैपिटल N से लिखा जाता है, कैपिटल N से लिखा जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, जैसा कि हमने वहां लिखा था। मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस को किसमें लिखते हैं? स्मॉल m में।
स्मॉल m डिवाइड बाय मोलर मास कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो इसके मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे, Na लिख देंगे। Na मीन्स एवोगैड्रोस नंबर। तो ये फॉर्मूला है। तो इन तीन फॉर्मूलाज का यूज करके हम इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं, मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं, सॉल्व करते हैं। फिर नोट कर लीजिए आप इन फॉर्मूलाज को। और भी एक दो फॉर्मूलाज बन सकते हैं इनके कॉम्बिनेशन से, वो मैं आपको भी क्वेश्चंस के अंदर बता दूंगा कैसे करेंगे। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ these formulas, take the screenshot of these formulas and raise your hand if you have taken. Okay, now I will write the next question in which we are using these formulas. अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखता हूं, इजी क्वेश्चन है ये, जो भी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। इसका फर्स्ट पार्ट है, द फर्स्ट पार्ट इज 50 ग्राम ऑफ हीलियम, 50 और 52 ग्राम ऑफ हीलियम। $52 ग्राम ऑफ हीलियम। सेकेंड, 12.044 into 10 to the power 23 number of helium atoms। 12.044 into 10 to the power 23 helium atoms। ये हमारा क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको बता रखा है 52 ग्राम हीलियम है, तो आसान है बड़ा ही, फॉर्मूला से करेंगे हम लोग। ऐसा भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं वैसे तो। आपको ये पता है कि 4 ग्राम हीलियम, या ऐसा लिख सकते हो, ओके, 4 ग्राम हीलियम का मतलब क्या होता है, 1 मोल हीलियम। 4 ग्राम हीलियम का मतलब है 1 मोल हीलियम। अब आपको कितने ग्राम हीलियम दे रखी है, आपको बता रखी है 52 ग्राम हीलियम। अगर 52 ग्राम हीलियम दे रखी है तो कितने मोल सब्सटेंस आएगा, वो हम फॉर्मूला से निकाल लेंगे, या जनरल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 52 डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो इससे आ जाएगा 13 मोल। 1 मोल हीलियम का मतलब होता है 4 ग्राम, तो 52 ग्राम हीलियम का मतलब होगा 13 मोल। तो जनरल कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला से भी इसको कर सकते हैं। फॉर्मूला से कर लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम लोग। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, एंड हियर वी आर यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, वैल्यूज पुट करते हैं। सब्सटेंस का मास गिवन है 52, ग्राम्स में होगा। मोलर मास, हीलियम का मोलर मास कितना होता है, हीलियम का मोलर मास होता है 4 ग्राम पर मोल। ये होगा ग्राम में, ये होगा ग्राम पर मोल में। तो ये जो पर मोल है ये रेसिप्रोकल होकर के हम लोग ऊपर लिख देंगे अपस्टेयर्स में, और ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 13 मोल्स, 13 मोल। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको सब्सटेंस का मास तो गिवन था, हीलियम का मास तो आपको बता रखा है, लेकिन मोलर मास गिवन नहीं होगा क्वेश्चन के अंदर। तो मोलर मासेज आपको इसके याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। 4 यूनिट को 4 ग्राम में लिख देंगे, यूनिट को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम में। तो एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्या, मोलर मास ऑफ हीलियम। हीलियम का मोलर मास होता है 4 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास था। ये गिवन था 52, 4 हमने यहाँ रख दिया, 52/4 13 मोल। तो 13 मोल हीलियम गैस ले रखी है। 52 ग्राम हीलियम का मतलब क्या होगा, 13 ग्राम्स ऑफ हीलियम गैस। सेकंड,
देखिए सेकंड क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको बता रखे हैं, नंबर ऑफ एटम्स आपको बता रखे हैं और आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो इसके लिए हम लोग सेकंड फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सेकंड फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। सो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 12.044 into 10 to the power 23 divide by Avogadro's number. Avogadro's number is 6.022 into 10 to the power 23. This is Avogadro's number. ओके अब इनको कैंसिल कर दो, जो कैंसिल हो रही है, ये 10 to the power 23, 10 to the power 23 कैंसिल, ये पूरी डिजिट जो है 2 से कैंसिल होगी। सो n इज इक्वल टू 2 मोल। ओके, तो ये हमने मास जो सब्सटेंस का गिवन था उससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, और ये पार्टिकल्स गिवन थे उससे भी हमने क्या कैलकुलेट कर दिए, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर दिए। ओके, इजी है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करता हूं मैं इसका। ओके, नाउ आई विल राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is calculate the mass of the following. Next question is calculate the mass of the following. First one is 0.5 mole of nitrogen gas. 0.5 mole of नाइट्रोजन गैस। सेकंड, देखिए N2 लिखा हुआ है, तो मोलर मास भी N2 का पता होना चाहिए आपको। N2 का मोलर मास कितना होता है? 28 ग्राम। कितना होगा? 28 ग्राम्स। N2 का मतलब है 2 नाइट्रोजन होंगे, ये ऐसा जुड़े होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं ये, N ट्रिपल बॉन्ड N, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के एटम्स होंगे इस एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसका जो मास आएगा वो कितना आएगा? ये 14 यूनिट है, ये 14 यूनिट है, टोटल मास इसका कितना होगा? 28 यूनिट। इस यूनिट को किस में कन्वर्ट कर देंगे? ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 28 ग्राम पर मोल। दिस इज द मोलर मास ऑफ द N2 मॉलिक्यूल, N2 substance, nitrogen gas. Second question is 0.5 mole of nitrogen atom. उसमें N2 लिखा हुआ है, इसमें क्या कर दिया? इसमें चेंज करके लिख दिया 0.5 mole of N, 0.5 mole of N atoms. Okay, थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है 3.011 into 10 to the power 23 number of N atoms. 3.011 into 10 to the power 23 number of N atoms. N से आप कंफ्यूज नहीं हो गए, ये नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं। N नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी होते हैं, और यहाँ पर N जो सिंबल यूज किया जा रहा है वो किसके लिए यूज किया जा रहा है? नाइट्रोजन गैस के लिए, नाइट्रोजन एटम के लिए। नेक्स्ट 6.022 into 10 to the power 23, 6.022 into 10 to the power 23 number of N2 molecules, number of N2 molecules। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसका वन बाय वन क्या करते हैं? सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है? मास निकालने सबके। वन बाय वन मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें? फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, मास निकालना है। तो मास तो फर्स्ट फॉर्मूला के अंदर आ रहा था,
ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब इसमें से देख लो कौन कौन सी क्वांटिटी आपको गिवन है। नंबर ऑफ मोल आपको बता रखा है क्वेश्चन में, ये देख लो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, तो नंबर ऑफ मोल आपको गिवन है, ये वाली क्वांटिटी आपको बता रखी है। मोलर मास हम जानते हैं 28 ग्राम, तो ये दो क्वांटिटी पता है, मास नहीं बता सकते क्या? तो मास बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को इस तरह से भी लिख सकते हैं, और मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास करोगे तो उससे क्या आ जाएगा, सब्सटेंस का मास आ जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला है, कैलकुलेट कर लीजिए। 0.5 इंटू मोलर मास ऑफ N2, N2 का मोलर मास लिखना है, N2 का मोलर मास होता है 28, सो मास ऑफ सब्सटेंस विल बी 14 ग्राम। 0.5 का मतलब होता है हाफ, 28 इंटू हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 ग्राम आ जाएगा। तो ये कितनी गैस ली गई है, 14 ग्राम। वो तो पता ही था 14 ग्राम होगा, क्योंकि 0.5 मोल लिखा हुआ है। एक मोल कितने ग्राम, एक मोल नाइट्रोजन गैस कितने ग्राम में आती है, 28 ग्राम में आती है। एक मोल नाइट्रोजन गैस 28 ग्राम में आती है, तो यहाँ पर हाफ मोल लिखा हुआ है ना, हाफ मोल कितने में आएगी, 14 ग्राम में आएगी, उसका आधा कर देंगे जस्ट। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड भी इसी तरह से होगा, बस थोड़ा चेंज कर देंगे इसमें। यहाँ पर क्या आएगा, 0.5 मोल ऑफ N एटम्स। नाइट्रोजन N2 की बात नहीं कर रहा, अब ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास इंडिविजुअल N एटम्स हैं, नाइट्रोजन के एटम्स हैं। तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस इसमें ये चेंजेस करेंगे हम लोग। सब्सटेंस का मास निकालना है तो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, मास ऑफ N एटम्स, नाइट्रोजन के एटम्स का मास कितना होगा, कितने मोल सब्सटेंस है, 0.5 मोल सब्सटेंस है, और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 14 ग्राम। यहाँ पे 14 लिखेंगे तो सब्सटेंस का मास कितना आ जाएगा, 7 ग्राम। फिर से यहां से पता लग रहा है हाफ मोल है, एक मोल 14 ग्राम में आता है, तो आधा मोल कितने में आएगा, 7 ग्राम में आएगा। ओके, नेक्स्ट 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N एटम्स, नंबर ऑफ N एटम्स। तो इसके लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे। जब तक नंबर ऑफ मोल फाइंड नहीं करोगे तब तक हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, थर्ड क्वेश्चन में तब तक हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, सब्सटेंस का मास बताना है। देखिए थर्ड क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, का जो थर्ड पार्ट है, हमें फॉर्मूला तो यही लगाना है, मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ये फॉर्मूला लगाना है। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ मोल नहीं बता रखे, थर्ड क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ एटम्स बता रखे हैं, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है। तो नंबर ऑफ एटम्स गिवन है तो पहले इससे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। मास तो हमें पता है, मोलर मास कितना होता है, N का 14 ग्राम होता है, तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स का नंबर गिवन है ना, यहाँ पे एटम्स का नंबर गिवन है। ओके, सो N इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ मोल आएंगे 0.5 मोल, हाफ मोल आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, इसको कैंसिल करोगे तो डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, और 1/2 को क्या लिख देंगे, 0.5 मोल लिख देंगे। तो हमने नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लिए। अगर नंबर ऑफ मोल फाइंड कर चुके हैं तो हम लोग मास ऑफ सब्सटेंस बता सकते हैं। सो द मास ऑफ सब्सटेंस M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 0.5, और मोलर मास कितना होता है N का, नाइट्रोजन का 14, तो ये कितना आएगा, 7 ग्राम, 7 ग्राम। देख लीजिए इसका आंसर आ रहा था 14 ग्राम, तो अगर आप हाफ मोल नाइट्रोजन गैस लोगे तो वो 14 ग्राम में आएगी, और अगर आप हाफ मोल N एटम्स की बात करोगे तो वो 7 ग्राम में आएंगे। अगर आप इतने नाइट्रोजन के एटम्स लोगे तो वो 7 ग्राम में आएंगे।
अगर आप नाइट्रोजन के इतने एटम्स लोगे तो वो कितने ग्राम में आएंगे, वो 7 ग्राम में आएंगे। लास्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा। पहले आपको नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद क्या निकाल देंगे हम, मास ऑफ सब्सटेंस निकाल देंगे। ओके, सो द फोर्थ क्वेश्चन, क्योंकि मास वाले फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल की रिक्वायरमेंट रहती है, तो पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। ये 1 मोल आएगा सब्सटेंस, दिख रहा है 6.022 इंटू 10⁻23। इतने नंबर्स को क्या बोलते हैं, इतने नंबर्स को तो 1 मोल सब्सटेंस बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। तो ये 1 मोल आएगा। एनीवेज हमें तो फॉर्मूला से फाइंड करना है, तो हम लोग फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने गिवन है, 6.022 into 10⁻23. So these are the number of particles. Divide by Avogadro's number 6.022 into 10⁻23. ये कैंसिल हो जाएगा। और ये कितने मोल नाइट्रोजन गैस की बात कर रहा है, ये 1 मोल नाइट्रोजन गैस की बात कर रहा है यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन के अंदर। ओके, नंबर ऑफ मोल हम फाइंड कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द मास ऑफ द सब्सटेंस। मास ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 1। N2, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, N2। N2 का मोलर मास कितना होता है, N2 का मोलर मास होता है 28। सो इट इज टॉकिंग अबाउट द 28 ग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। ओके, अगर इतने पार्टिकल्स हैं N2 मॉलिक्यूल के तो कितने ग्राम में आएंगे, 28 ग्राम में आएंगे, 28 ग्राम में आएंगे। So this is the answer of fourth question. ये इस तरह से फोर्थ आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद में एक क्वेश्चन और गिवन है, आप लोग लिख लीजिए पेज नंबर 42, या क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आप सॉल्व करके बताइए अभी मुझे। ओके, अब इसकी एक्सरसाइज बची है, वो एक्सरसाइज आप लोग ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करनी है आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Question third, calculate the number of particles Okay, the first part of this question is 46 gram of sodium atom, 46 gram of Na atoms। इसका मोलर मास आपको पता होगा, सोडियम का कितना होगा, 23 यूनिट होगा, टेबल में गिवन है। इसका जो एटॉमिक मास है वो 23 यूनिट गिवन है, उस यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो 23 ग्राम सोडियम लेना पड़ेगा अगर 1 मोल सोडियम की बात करेंगे तो हम। नेक्स्ट 8 ग्राम O2 मॉलिक्यूल्स, O नहीं लिखा हुआ, O2 लिखा हुआ है, तो 32 ग्राम्स होगा इसका मोलर मास, 8 ग्राम्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट थर्ड वन, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। इन सब में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं। अगर 46 ग्राम सोडियम लेगा तो कितने पार्टिकल्स होंगे, मैंने आपको अभी बताया 23 ग्राम इसका मोलर मास है, तो 23 ग्राम का मतलब है 1 मोल सब्सटेंस, 23 ग्राम का मतलब होगा 1 मोल सोडियम सब्सटेंस। तो 1 मोल सोडियम 23 ग्राम में आ रहा है, तो 46 ग्राम अगर सोडियम लिए तो मतलब कितना होगा, 2 मोल होगा, तो 2 मोल सोडियम है ये। अगर ये 2 मोल सोडियम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 का डबल कर देंगे, 12.044 इंटू 10⁻23, ये इसका सॉल्यूशन होगा। ये 2 मोल सब्सटेंस है। नेक्स्ट 8 ग्राम O2 मॉलिक्यूल्स, O2 का जो मोलर मास है वो 32 ग्राम है, तो 32 ग्राम का, और वो ये सब्सटेंस कितना दे रखा है, 8 ग्राम दे रखा है, तो इसके लिए आप लोग थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। थर्ड फॉर्मूला देखिए मैंने आपको क्या लिखाया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस मोलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे इसमें भी,
सेकंड क्वेश्चन में 8 ग्राम जो ऑक्सीजन दे रखी है, 8 ग्राम ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे कैसे? आपको सब्सटेंस का मास बता रखा ना, सब्सटेंस का मास कितना गिवन है? 8 ग्राम। मोलर मास कितना होता है? 32 ग्राम। और एवोगैड्रोस नंबर 6.022 into 10⁻23। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। फिर नंबर ऑफ मोल्स आते ही हम लोग क्या निकाल लेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को निकाल लेंगे। इसी तरह से ये 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल तो आपको गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर करना है। 0.1 मोल के मल्टीप्लाई में क्या करना है? एवोगैड्रोस नंबर। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n/Na, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर निकालने हैं तो ये एवोगैड्रो नंबर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकंड में, थर्ड में, फर्स्ट में भी यही यूज करेंगे। तो ये दो फॉर्मूलाज की हेल्प से आप इन तीनों क्वेश्चन के, इन तीनों पार्ट्स के सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं।